नमस्कार, मैं मिथिलेश यादव, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय गोपाल नगर, रेवती, बलिया, उत्तर प्रदेश। तो बच्चों, मैं पिछली टॉपिक में आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा चुका हूँ, उनके सरलीकरण के बारे में बता चुका हूँ। अब उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को आज परिमेय संख्याओं में कौन बड़ा, कौन छोटा और कौन समान के बारे में बताऊंगा। अर्थात दी हुई परिमेय संख्याओं में कौन बड़ा है, कौन छोटा है को कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। देखिए, चूँकि परिमेय संख्या में कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन समान में कुछ हम महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हमेशा शून्य से छोटी होती हैं, यानी कोई भी ऋणात्मक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, हमेशा शून्य से क्या है, छोटी ही है। अर्थात जैसे -5 भी शून्य से छोटा है, -9/7 भी शून्य से छोटा है। हमेशा के लिए कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या वो सदैव शून्य से छोटी होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऋणात्मक परिमेय संख्या हमेशा धनात्मक परिमेय संख्याओं से छोटी होती है। अर्थात ऋणात्मक परिमेय संख्या हमेशा यानी सदैव धनात्मक परिमेय संख्याओं से छोटी होती है। जैसे देखिए, ऋणात्मक परिमेय संख्या सदैव धनात्मक से परिमेय संख्या से छोटी होती है। जैसे -8/9 है, 1/2 है, तो -8/9 क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है जो कि धनात्मक से छोटी होगी। तो छोटा बड़ा इसका चिन्ह आप जानते हैं, जो बड़ा होता है उसकी तरफ खुला मुंह होता है, जो छोटा होता है उसकी तरफ बंद मुंह होता है। 1/2 बड़ा है तो खुला मुंह इसकी तरफ हो गया, ये छोटा है तो इसकी तरफ बंद मुंह हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, धनात्मक परिमेय संख्या सदैव ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, यानी कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या सदैव ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी ही होगी। जैसे धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी है ऋणात्मक परिमेय संख्या, जैसे कोई भी एग्जाम्पल, जैसे 2/3 है, -17/5 है, तो ये क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, जो कि धनात्मक सदैव इससे क्या रहेगी, ऋणात्मक से बड़ी रहेगी। तो देख रहे हैं खुला मुंह इसकी तरफ है, यानी धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट, जो परिमेय संख्याओं की तुलना करते समय उनके हरों को धनात्मक बना लेना चाहिए। जैसे कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर वो असमान चिन्हों में दी हुई हो तो उसके हर को हम हमेशा क्या रखेंगे, धनात्मक बना के ही रखेंगे। यानी तुलना करने से पहले हम उसके हर को क्या कर लेंगे, धनात्मक बना लेंगे। पर जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमें परिमेय संख्याओं 4/7, 3/5 में कौन बड़ी है हमें पता करना है। तो देखिए, परिमेय संख्याओं अगर दो परिमेय संख्या की तुलना करनी है तो उसे दो तरीके से करेंगे। पहला, हर समान करके, यानी दी हुई परिमेय संख्याओं को हम ऐसे लिख लेंगे। जैसे 4/7 है, 3/5, इसमें हमें तुलना करनी है कौन बड़ी कौन छोटी है। तो देखिए, इस परिमेय संख्या का हर क्या है, 5 है, तो इसके हर से इस वाले परिमेय संख्या में अंश और हर में हम ऐसे गुणा कर देंगे। 5 से अंश में भी रखेंगे और हर में भी। और इस परिमेय संख्या का हर क्या है, 7 है, तो इस 7 से इसके अंश और हर में हम ऐसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए, ऊपर क्या हो जा रहा है, 20/35 जा रहा है, और ये क्या हो जा रहा है, 21/35। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे दोनों पर जो हमें मिला है उनके हर क्या है, समान है। इसका भी 35 है, इसका भी 35 है। तो जब हर समान हो गया तो हम अंश को देखते हैं, जिसका अंश बड़ा होगा वो वाली परिमेय संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो आइए देखते हैं किसका अंश बड़ा है। ये 20 है और ये 21 है, तो इसका अंश बड़ा है, अर्थात ये वाली परिमेय संख्या क्या है, बड़ी है, तो खुला हुआ मुंह इसकी तरफ हो जाएगा। ये परिमेय संख्या बड़ी होने का मतलब इसी से ये परिमेय संख्या बनी है, तो अर्थात ये वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी, यानी 3/5 बड़ा होगा 4/7 से। और देखिए बच्चों, दूसरी विधि क्या है, ये भी बहुत आसान विधि है कि अगर दो परिमेय संख्याओं की हमें तुलना करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसकी दूसरी विधि है तिर्यक गुणा करके। पहले हम दोनों परिमेय संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे हम, है ना। तो देखिए, अब इसके हर से इसके अंश में गुणा करेंगे। इस वाली परिमेय संख्या जो दी हुई परिमेय संख्या का हर क्या है, 5 है, 5 से हम इसके अंश में गुणा करेंगे। 5 चौका 20, यानी इसका इसमें गुणा करके इसके नीचे यहाँ लिख लेंगे।
इसके हर से हम इसके वाले दूसरी परिमेय संख्या के अंश में गुणा कर लेंगे। तो 7 का 3 में गुणा करेंगे, 7 तियां 21। इसका इसमें इस अंश में गुणा करके ठीक इसी के नीचे लिखेंगे। इस वाले का इसके अंश में गुणा करके ठीक इसी के नीचे, यानी हर का इसके अंश में, इसके हर का इसके अंश में, ठीक उसी के नीचे ऐसे लिखेंगे। तो हमने देखिए 5 का 4 में किया 20 आ गया, 7 का 3 में किया 21 आ गया। अब देखेंगे कौन बड़ा है। 21 बड़ा है, तो 21 के ऊपर वाली परिमेय संख्या यही है, तो ये क्या होगी, बड़ी होगी। अर्थात 21 बड़ा है तो ये बड़ा वाला मुंह यानी खुला मुंह इसकी तरफ हो गया। अब ठीक इस जो हमें बड़ा मान मिला है उसके ऊपर वाली परिमेय संख्या ये है, तो ये वाली क्या होगी, बड़ी होगी। 3/5 किससे बड़ा है, 4/7 से। तो बहुत ही आसान है, चाहे इस विधि से आप करो चाहे इस विधि से करो, दोनों ही विधियां बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। इसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -8/5 और 13/9 में कौन सी बड़ी है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ऋणात्मक संख्याएं सदैव धनात्मक से छोटी होती हैं। अगर दो परिमेय संख्या दी हुई हो और दोनों असमान चिन्ह की हो, तो समझ लीजिए कि ऋणात्मक संख्याएं सदैव क्या होंगी, छोटी होंगी, और धनात्मक परिमेय संख्या सदैव बड़ी होगी। तो जैसे यहाँ पर देखिए -8/5 और 13/9 में हमें बताना है कौन बड़ी है। तो बहुत ही आसान है, ऋणात्मक संख्या सदैव छोटी होगी, धनात्मक बड़ी होगी। तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है जो कि इससे क्या होगी, छोटी होगी, यानी 13/9 धनात्मक परिमेय संख्या तो ये बड़ी होगी। अब -8/5 ऋणात्मक है तो ये छोटी होगी। तो ऐसे खुला मुंह इसकी तरफ हो जाएगा, अर्थात ये बड़ा है, ये बंद मुंह इसकी तरफ, तो ये क्या है, छोटा है। इसको कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जैसे -4/5 और 7/-3 में कौन बड़ा है। तो बच्चों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अगर दो या दो से अधिक परिमेय संख्याएं दी हो, अगर उनकी तुलना करनी हो तो पहले हम उनके हर को क्या बनाते हैं, धनात्मक। तो देखिए इसका हर तो धनात्मक है, तो माइनस ऊपर है, -4/5, लेकिन इसके हर में ऋण है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस से ऊपर भी गुणा कर देंगे और माइनस से नीचे भी, यानी ऊपर भी ऋण से गुणा कर देंगे, नीचे भी ऋण से गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, -4/5 और ये क्या हो जाएगा, -7/3, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि दी हुई दोनों परिमेय संख्याओं का हर क्या हो गया, धनात्मक हो गया। अब हम इसकी तुलना करेंगे। तो आपको दो विधि बताए हैं हम, है ना, या तो इनके हरों को बराबर कर लीजिए अथवा इनका हम तिर्यक क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए तिर्यक विधि से, यहाँ पे लिख लेंगे तिर्यक गुणा करने पर। तो इनका तिर्यक गुणा विधि से हम करेंगे, है ना। देखिए इस हर का इसके अंश में गुणा करेंगे, 3 का -4 में करेंगे कितना आएगा, -12, और इस 5 का इस -7 में करेंगे तो कितना आएगा, -5×7=35। तो एक समस्या, चूंकि एक चीज हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई कितना हो बड़ी संख्या हो, अगर उसके साथ ऋण जुड़ गया हो तो उतना ही छोटी होगी। यानी ऋणात्मक संख्याओं को लेके जितना आप बड़ी से बड़ी संख्या चुनोगे तो समझ लिया आप उतना ही ऋणात्मक संख्याओं में छोटी से छोटी संख्या की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे -100 बड़ा है कि -2, -100 बड़ा है कि -2, -100 और -2 में कौन बड़ा है। तो चूंकि बताया है कि 0 के बाद -1 आता है, -2, और जितना आप अंदर तक जाएंगे उतने ही आपको छोटी संख्या मिलती जाएगी। अर्थात -100 क्या है, छोटा है, और -2 क्या है, बड़ा है। यानी -2 कम ऋणी है अर्थात तो बड़ा है, और -100 ज्यादा ऋणी होने की वजह से यह छोटा है। अर्थात इस चीज को हम ऐसे लिख लेंगे, यानी -2 क्या है, बड़ा है, और -100 छोटा है। अर्थात
आप जितना बड़ी से बड़ी संख्याएं चुनेंगे ऋणात्मक में, वो उतनी ही छोटी से छोटी होती जाएंगी। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर भी। अब हमें ये समझना है कि यहाँ पे -12 बड़ा है कि -35 बड़ा है। तो आपको बताए हैं कि नहीं, बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि नहीं, जितना ऋण से छोटी ऋण संख्याएं चुनेंगे उतनी वो क्या होगी, छोटी ही होती जाएंगी। जितनी बड़ी से बड़ी संख्याएं ऋण में होगी वो छोटी होती हैं, जितना छोटी से छोटी संख्याएं ऋण में होंगी वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो इसमें देखिए ये ऋण 12 और ये ऋण 35 है। तो ऋण 12 क्या है, बड़ा है किससे, ऋण 35 से, क्योंकि यह कम ऋणी है और ये क्या है, ज्यादा ऋणी है। तो कम ऋणी संख्याएं बड़ी होती हैं, ज्यादा ऋणी संख्याएं छोटी होती हैं। तो देखिए -12 बड़ा, तो -12 के ऊपर वाली यही ना है परिमेय संख्या, अर्थात -4/5 क्या है, बड़ा है किससे, -7/3 से। तो बच्चों उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये विधि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। या तो तिर्यक गुणा करके आप पता कर लीजिए कि उस परिमेय, देखिए तिर्यक गुणा करने के लिए सिर्फ 2 परिमेय संख्याएं होनी चाहिए, है ना। अगर 2 से अधिक परिमेय संख्याएं दी हो तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, अगले टॉपिक में। फिलहाल अभी आप लोगों को छोटी से छोटी यानी दो परिमेय संख्याएं दी हुई हो तो उनकी हम तुलना कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमें बताना है 1/5 और 3/7 में कौन बड़ी है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किन्हीं दी हुई 2 परिमेय संख्याओं को अगर हमें तुलना करनी है तो हम उसको 2 विधियों से तुलना करके बता सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है। पहली विधि है हर समान करके और दूसरी विधि है तिर्यक गुणा करके। तो हम इसको दोनों विधि से हम हल करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला हम हर समान करके करते हैं। 1/5 है 3/7। तो क्या बताना है, इस वाले भिन्न के हर से इसके ऊपर नीचे यानी अंश हर में गुणा कर देंगे। 1 × 7/5 × 7। और जो ये परिमेय संख्या है इसके हर से हम इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे दूसरी वाली परिमेय संख्या में, यानी 3 × 5/7 × 5। तो देखिए ऊपर 7 एकम 7 हो गया, नीचे 5 × 7 = 35। और ये देखिए 3 × 5 = 15/7 × 5 = 35। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों दी हुई परिमेय संख्याओं का हर समान हो गया। जब हर समान हो गया तो हम उसके अंश को देखते हैं, जिसका अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो देखिए इसमें अंश किसका बड़ा है, इसका ना, यानी 7 बड़ा है कि 15, तो 15 बड़ा है, तो यानी ये वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी। ये वाली परिमेय संख्या किससे बनी है, इसी से ना, अर्थात ये वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी। यानी 3/7 1/5 से क्या होगा, बड़ा होगा। और दूसरी विधि से भी इसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 1/5 है और 3/7 है, तो तिर्यक दूसरी विधि क्या है, तिर्यक गुणा करके। तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका हम इस हर का इसके अंश में गुणा कर ठीक इसी के नीचे लिख लेंगे। 7 का 1 में गुणा करेंगे, 7 एकम 7। इसके हर का इसके अंश में गुणा करेंगे, 5 × 3 = 15। अब बच्चों यहाँ देखना है कि कौन सा मान बड़ा है, 7 बड़ा है कि 15 बड़ा है। तो 15 बड़ा है, तो 15 बड़ा है तो खुला मुंह इसकी तरफ होगा। अब ये 15 बड़ा है तो 15 के ऊपर यही परिमेय संख्या है, अर्थात ये वाली परिमेय संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। 3/7 बड़ी होगी 1/5 से। तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि 2 दी हुई परिमेय संख्याओं की तुलना आप सब बहुत आसानी से कर लोगे। तो इस टॉपिक से संबंधित हम कुछ होमवर्क भी देंगे आप लोगों को, जो आप लोगों को हल करना है और हल करके ग्रुप में डालना है। अगर फिर भी कहीं कोई समस्या परेशानी हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही हो, तो ग्रुप पे आइए और कमेंट करिए और पूछिए, उसको आसानी से सरल तरीके से बताया और समझाया जाएगा। नमस्कार।